षडूरराजं कुकुभकरेर्मुखं प्रच्छ विलिम्पनं वरुणेन सन्तमे सचरजनेन मुदगाच्छुचं मृजं प्रिया प्रियया इव दीर्घदर्शनम्। क्या बता रहे, क्या प्रभु जी? वो रास पंचाध्याय के श्लोक बता रहा हूँ। क्या इसका वो रास पंचाध्याय की भगवान पितारात्रि शब्दों से बता रहे हैं ना भगवान। हाँ, भगवान पितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंत मनस्क्रे जोगमायाम उपाश्रितः। यहाँ भगवान शब्द का यहाँ पर ऐश्वर्य मूलक शब्द है, ऐश्वर्यवाचक। इसलिए ऐश्वर्य का भगवान की जो 6 गुण, ऐश्वर्यशाली जो 6 गुण है, उसी गुण का वर्णन किया जा रहा है। इसका कारण क्या है? इसीलिए कारण सुखदेव जी महाराज सोच रहे हैं कि श्रोता के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे सामने जो श्रोता बैठे हुए, तो उसमें जोगी, ऋषि, कर्मी, ज्ञानी सभी प्रकार के श्रोता बैठे हुए थे। अतः रसिक तो बहुत कम ही थे। इसीलिए उन्होंने कहीं न मन में सोच लें कि ये भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहा है, ये नायक साधारण एक नायक नायिका की लीला तो नहीं है, ये क्या लीला कर रहे हैं। इसलिए सुखदेव जी मन सबके मन की प्रश्नों को जानते हुए, मन की संदेह को, मन की बात को जानते हुए यहाँ भगवान शब्द को प्रयोग किया, ताकि किसी के मन में संदेह ना हो क्या ये कोई साधारण नायक इस प्रकार की लीला कर रहा हो, या श्री कृष्ण कोई साधारण नायक है। इसीलिए भगवान सुखदेव जी महाराज ने भगवान शब्द को यहाँ पर प्रकट किया, यहाँ पर उन्होंने वर्णन से लगाया भगवान। और भगवान की कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य जस ईश्वर, जो भगवान सब कुछ कर सकता है। इसीलिए जो सब कुछ कर सकते हैं, यह जो रास पंचाध्याय की जो भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है, ये लीला साधारण नहीं है, असाधारण लीला है। इसीलिए पहले सुखदेव जी महाराज इसको वर्णन करके, इस भगवान शब्द को उल्लेख करके ये सबको समझाना चाहते हैं कि ये भगवान यह लीला करने जा रहे हैं, कोई साधारण मनुष्य नहीं करने जा रहे हैं, कोई साधारण नायक नहीं करने जा रहा है, कोई नहीं करने, ये भगवान श्री कृष्ण साक्षात रूप से इस लीला को करने जा रहे हैं। इसलिए आप लोग सावधान हो जाइए। जैसे हम जैसे बड़े बड़े ये होते हैं ना, पैरेड होते हैं, उस पैरेड में पहले सावधान करवाया जाता है, सावधान। ऐसे युद्ध होता है तो उस युद्ध के पहले ही अपने बड़े बड़े जो सैनिक लोग हैं, तो वो पहले सावधान करा देते, सावधान। तो यहाँ पर साधक को एवं जो रसिक लोग हैं उन सबको ही, एवं जो वहाँ पे श्रोता हैं उन श्रोता को भी सावधान किया जा रहा है कि ये सावधान हो जाइए, कहीं कि आपके मन में किसी स्थान पर भी भगवान के प्रति कोई संदेह पैदा ना हो जाए, इसलिए सावधान, इसीलिए सावधान, और कुछ नहीं, सावधान। फिर कह रहे भगवान ओपी का मतलब भी, ओपी का मतलब होता है क्या? भी। भगवान ओपी फिर बता रहे हैं शारदोत्फुल्ल मल्लिका। भगवान श्री कृष्ण ने ता का मतलब भगवान ओपी हो गया, भी ता का मतलब उन, और रात्रि, रात्रि यहाँ बहुवचन, इन रात्रियों को देखकर, वीक्ष मतलब का देखना, भगवान उन रात्रियों को देखकर, मैंने पहले इस वृंदावन के देख करके उन रात्रियों की बात याद आ गई, जिस रात्रियों ने भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज गोपियों को वचन दिया था। इसीलिए कह रहे त्वा रात्रि, उन रात्रि, उनका मतलब पिछले कुछ बीती हुई जो बात है, उसी बात को भगवान याद कर रहे हैं। और भगवान याद करके वृंदावन की उन्होंने याद तो किए, पर कैसी भगवान की इस बात को याद आई, आगे बोल रहे हैं इस शब्द को, बोले शारदोत्फुल्ल मल्लिका। जैसे देखो, हम किसी सभा में गए, किसी उत्सव में गए, उस उत्सव का उसके रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव वो तो हम बाद में निर्णय करेंगे, लेकिन उस शोभा के प्रवेश द्वार पर अगर सुंदर भाव से सुसज्जित हो तो वो मन प्रफुल्लित हो जाता है, और उस शोभा के लिए कहने के लिए बहुत कुछ मन में बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ कल्पनाएं आती हैं, बहुत कुछ इच्छाएं प्रकट होती हैं। तो आज भगवान श्री कृष्ण जैसे वृंदावन में प्रवेश किए, और वृंदावन की रानी श्री जोगमाया देवी ने इस वृंदा देवी की कृपा से इस प्रकार इतने रंग मंच को, इस
सुंदर भाव में सुसज्जित किया, सजाया, सभी को मन को तो लुभा रहे हैं। उपितु इतना ही नहीं है, समस्त जगत के गंधर्व से आरंभ कर करके, सब देवांगनाओं से आरंभ करके, सब देवताओं से आरंभ करके, भगवान शंकर से आरंभ करके, भगवान पार्वती से आरंभ करके, समस्त देव देवताओं को, गंधर्व यक्ष किन्नर आदि समस्त के मन को लुभा रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं उस वृंदावन की तरफ। तो आज उस वृंदावन की रिजल्ट क्या होगा, लीला क्या होगी, ड्रामा क्या होगी, वो बात की बात है। लेकिन उस वृंदावन की शोभा को देख करके उनके समस्त सभी के मन इतना प्रफुल्लित हो गए, इतना प्रफुल्लित, इतना आनंदित हो गए, इतने आनंद सागर में डगमगा रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण इस वृंदावन की शोभा को देखकर क्या देखा, कहते वृक्ष शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वृक्ष, वृक्ष का मतलब देखकर क्या देखा, शरदोत्फुल्ल मल्लिका, कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं और कितना सुंदर सुशोभित इस वृंदावन के रंगमंच है। शरदोत्फुल्ल, शरद उत्फुल्ल विकसित शारदिया मल्लिका पुष्पों के परिशोभित, उनकी शोभा को देखकर जूही, चमेली, मालती आदि आदि फूलों के सौरभ सुगंध हजारों लाखों सैकड़ों हो भौर आकर गुनगुन गुनगुन कर रहे हैं, मानो सुप्रिया प्रीतम की अपनी नाम ही अपने कानों में मुंह में ले रहे हैं। और यहाँ प्रिया प्रीतम का नहीं, प्रीतम सुन रहे हैं कि अपने प्रियाजू के नाम ये समस्त वृंदावन से अपने उच्चारण कर रहे हैं। मधुमक्खी से लेकर भौरा से लेकर के सभी गुनगुन 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 कर रहे हैं। प्रियाजू के राधा 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 नाम है, समस्त गोपियों का नाम को उच्चारण कर रहे हैं। और वे श्याम सुंदर इसी वृंदावन की शोभा को देखकर, इस वृंदावन की फूलों के सौरभ को, सुगंध को देख सुनकर अपने इतने मन में प्रफुल्लित हो गए। और पीछे जो उन्होंने गोपियों को जो उन्होंने याद दिलाए थे, वचन दिए थे कि ऐसी कोई शारदीय रात्रि में आप सभी गोपियों के साथ मैं लीला करूंगा, वो भगवान की पूर्व स्मृति आ गई। इसलिए भगवती सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि तारात्रि, उन रात्रियों की बात यादी हुई वचन, उस वचन को याद करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने मन में सोचा, अब एक सुअवसर प्राप्त हुआ है, एक सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसा सुंदर दिन, ऐसा सुंदर रात्रि है, अतः उन ब्रज गोपांगनाओं को हमें बुलाना चाहिए। इसी जो मैंने दिया हुआ वचन को निभाने के लिए उन गोपियों को बुलाना चाहिए इस वृंदावन में। तब कहते हैं भाई बुलाए कैसे, माने जोगो मायाम उपाश्रित, भगवान श्री कृष्ण ने क्योंकि नरवत लीला कर रहे हैं, इसीलिए अघटन घटन पटियोसी पौर्णिमासी पौर्णमासी जोगमाया को आमंत्रित किया उनके आश्रय करके। यानी यहाँ पर जोगमाया कौन है, यहाँ पर जोगमाया वृषभानुनंदिनी, यहाँ पर जोगमाया वृषभानुनंदिनी, क्योंकि उनकी वृंदावनेश्वरी है और वृंदावनेश्वरी है, उस वृंदावन के ईश्वरी है वो। उनकी इच्छा के बिना तो यहाँ जोगमाया भी कुछ नहीं कर सकती हैं, समस्त इच्छा के अधीन है, वृषभानुनंदिनी की इच्छा के अधीन है सब समस्त। श्री कृष्ण भी अपने उस लीला भी श्री कृष्ण भी अधीन है। और ऐसे वृंदावन मन में मन वृषभानुनंदिनी को श्याम सुंदर ने याद की, और जैसे याद करते वृषभानुनंदिनी जैसे वृंदावन के लिए प्रवेश करते हैं, तब उनकी चरण, उनके श्री अंग की सौरभ, श्री अंग की सुगंध को हो, सर्वांग शरीर की सुगंध को बहन करके जब वायु जब लेकर श्याम सुंदर के पास भी पहुंचते, श्याम सुंदर उसको आलिंगन करते, जस्सा कदापि वसन अंचल खेल नत्यो धन्याति धन्य भवने न कितार्थवानी जोगेंद्र दुर्गम गतिर मधुसूदन तस्सा नमस्ते विश्वानुभुवो दिशयोपि। उन दिशाओं को, उस दिशाओं को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिन दिशाओं से वृषभानुनंदिनी का वृंदावन की तरफ आगमन हो रहा है, प्रवेश हो रहा है। और उस प्रवेश के लिए वहां से चल पड़ी हैं आगमन की वार्ता को सुन के। इसलिए श्री श्याम सुंदर भी कहते हैं स्वागतम वृषभानुलली, स्वागतम वृषभानुलली, सुस्वागतम वृषभानुलली। उसके स्वागतम कर रहे हैं, स्वागतम, क्योंकि इस रंगमंच की शोभा
तभी है आपके आगमन से इसका सुंदर शोभा वर्धमान होगा, उत्तरोत्तर और बढ़ेगा शोभा। इसलिए शोभा को वर्धमान कीजिए, बढ़ाइए, इस शोभा के सुशोभित कीजिए। इस आपके बिना यह रंगमंच अधूरा है, ये शोभा शोभाहीन हो जाते हैं। इसलिए इस वृंदावन की शोभा को वर्धन कीजिए। इसलिए कह रहे हैं जोगो माया मुपाश्रित, मैं कुछ आज ब्रज गोपियों की दिए हुए वचन को मैं पूरा करने जा रहा हूँ। ये स्वामी निजू, ये मेरी आत्मा है, तुम मेरे पास आके प्रकट हो जाओ। तुम्हारी उपस्थिति से मैं शक्तिहीन श्री कृष्ण शक्तिमान होकर के उनके दिए हुए वचन को मैं पूरा करूंगा। इसीलिए हे स्वामिनी जी, आपकी उपस्थित अतीव एकांत जरूरी है। इसीलिए आप पधारिए, आप आइए जैसा कदापि वसनांचल खेलना। तो आप आए नहीं, लेकिन आपके अंग के सौरभ, आपके अंग की सुगंध, ये वायु ये पवन लेकर के मुझे पहुंचा दिया है और मुझे ये समाचार दे दिया है कि हे श्याम सुंदर, और कातर होने की जरूरत नहीं है, और अपेक्षा की समय बहुत कम हो चुके हैं, आप अपेक्षा करने की जरूरत नहीं है। आपके हृदय की विराजमान होने वाली आपकी प्राणेश्वरी, आपकी सर्वेश्वरी, इस वृंदावन विलासिनी, इस वृंदावन की शोभा वर्धमान करने वाले वृषभानुनंदिनी की आगमन सूचना लेकर के, आगमन वार्ता लेकर के मैं आपके पास दौड़ के आए हूँ। तो इसी से वायु को भी श्याम सुंदर आलिंगन कर रहे हैं। हे द्रुति, तुम भी कितने कृतार्थ हो, तुम मेरे काम में सहायता कर रहे हो, साहाय्य कर रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें आलिंगन कर रहा हूँ। बाद में तो मेरी प्राणेश्वरी का आलिंगन बाद में करूंगा। इसीलिए जस्ता कदापि वसनांचल खेल नत्यो धन्याति धन्य पवनेन, पवन को धन्याति धन्य बोल के कृतार्थ कर रहे हैं। उनके पास में कृतार्थ हो रहे हैं, उनको आलिंगन कर रहे हैं। ऐसे श्याम सुंदर, कौन श्याम सुंदर? बोले जोगिंद्र दुर्गम भगवती, जो बड़े बड़े योगी उनके पार नहीं पाए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके पार नहीं पाते हैं, ताही छोचरिया छोही की छोचरिया बोरी छाछ पे नाचना चाहे, वही ऐसा प्रेम है। तो आज वो श्याम सुंदर स्वयं ही उन ब्रज गोपियों की मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए, पूर्ति करने के लिए आज यह रास मनश्चक्र है। मनश्चक्र का मतलब जानते हैं? संकल्प किया। भगवान श्री कृष्ण ने संकल्प, हम लोग जैसे संकल्प करते हैं ना कि हम ऐसे अनुष्ठान करेंगे, ऐसे कर्म काम करेंगे, एक संकल्प है। तो आज श्री कृष्ण ने उन ब्रज गोपियों की दिए वचन को पूरा करने का संकल्प किया। रमन करने के लिए संकल्प किया। उन ब्रज गोपी के साथ मैं रमन करूंगा, ऐसे ही। और रमंतु मनश्चक्रे है, रमंतु मनश्चक्रे का मतलब कि मैं संकल्प किया हूँ। संकल्प भगवान श्री कृष्ण ने संकल्प किया जोग माया के आश्रय ग्रहण करके। ये है छोटे थोड़ी बहुत, मतलब यहाँ पर कह रहे हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। कहते हैं ये जोग माया कौन है? यहाँ जोग माया वृषभानुनंदिनी है। किसके आश्रय बली? इस जोग माया क्या है ना, जोग का मतलब है कि नीला को संयोग कराने वाले, जो भगवान श्री कृष्ण के मन की जो इच्छा है वो इच्छा को जगाने वाले, इच्छा को पूर्ण करने वाले, वही योग माया है। भगवान श्री कृष्ण के मन में इच्छा हुई, क्या कह रहे हैं? रंतु मनश्चक्रे, रमन करने के लिए संकल्प किया है, इच्छा हुई। फिर इच्छा, उस इच्छा पूरी कैसे हुई? पूरी कैसे होगी इच्छा? तब कहते हैं वो जोग माया को आश्रय ग्रहण, यानी वृषभानुनंदिनी के आश्रय ग्रहण करके तभी ये लीला संभव है। अन्यथा श्याम सुंदर शक्तिमान होकर के शक्तिहीन होकर के रह जाएंगे, उनकी इच्छा पूरा नहीं हो पाएंगे। इसीलिए श्री वृषभानुनंदिनी के चरणारविंद में आती हुई, चरणारविंद के नखों ने चंद्रिका की छटा को, आभा को, उस ललिमा को, उस अरुणिमा को देखकर श्याम सुंदर गदगद हो गए। और उसको छवि को देखकर सुखदेव जी महाराज भी गदगद होकर कहने लगे, तोडूर राजम कुकुभा करे मुखम प्रचा विलिंपना मरुणेन संतमे सचर जनीना मुदुगाच्छुच मृजन प्रिया प्रियया इव दीर्घ दर्शना।
जैसे कोई प्रिया अपने प्रीतम को छोड़ करके, अपने प्रियतम या प्रिया को छोड़ करके बहुत दूर देश चले गए, बहुत दूर देश चले गए, आने के लिए कहा था लेकिन आए नहीं। तो उनकी दीर्घ दर्शन के लिए जैसे मन उथाल पुथाल हो जाता है, उस अपेक्षा में बैठे रहते हैं, कब आएंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे। जैसे अपने वित्तासुर ने बड़े सुंदर अपने 3 नंबर श्लोक में कहते हैं, वो भी ऐसे श्लोक, प्रिया प्रिय व दीर्घ दर्शना, वो भी ऐसे शब्द कहते हैं। अजात पक्ष एवं खगा वत्सतराम खुदार्थम, उन्होंने 3 उदाहरण देते हैं। कितने सुंदर, किस प्रकार मन तड़पता है अपने प्रियतम से मिलने के लिए। उन्होंने 3 प्रकार के उदाहरण देते हैं। कहते हैं अजात पक्ष एवं मातरम खगा, खगा कहते हैं पक्षी शावक को। तो पक्षी शावक अपने घोंसला में है और घोंसला को छोड़ करके अपने माँ जो है खाना लेने के लिए बहुत दूर उड़ करके चले गए। अब उसको भूख लगी, चिल्ला रहे हैं, वो किसी को जानते भी नहीं है, आंख भी खोली नहीं है अभी। और वो माँ के केवल उनकी सहारा है, उनकी माँ है, देखा भी नहीं माँ को, बस उस माँ के इंतजार में वो चिल्लाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, अब कब मेरी माँ आएगी, मेरे मुंह में अपने खाना डालेगी। इस भाव लेकर को बैठे रहते, इंतजार करते रहते हैं। ऐसे ही प्रिया प्रीतम को आपके दर्शन के लिए ऐसे इंतजार, कब आएंगे। अब नहीं आए, चिट्ठी नहीं भेजे, ए दो नैना नहीं मने, कोई कहियो रे प्रभु आवन की मने भावन की। अब नहीं आए, पति नहीं भेजे, अब नहीं आए, चिट्ठी नहीं भेजे, ए दो नैना नहीं मने, अखियां बरसी सावन की, कहियो रे प्रभु आवन की। ये 2 नैना नहीं मानते हैं, वो 2 नैना नहीं मानते हैं। इन आँखियां बरसी सावन की महीना के भाषे बार बार झरझर कर के पानी निकल रहे हैं, लेकिन ये 2 नैना नहीं मानता है। समझाता हूँ, बुझाता हूँ, फिर भी समझते नहीं है, बुझते नहीं है कि बस उस प्रिया दर्शन के लिए ही तड़पता रहता है। कागा तू सब तन तू खइयो, हे कागा ये सारी तन को तू खा जा, सारे तन को तू खा जा, लेकिन ये 2 नैना को छोड़ दे, प्रिया मिलन की आस में मैं बैठा हूँ। ऐसे ही लगन से फिर आगे से वित्तासुर बड़ा सुंदर एक शब्द कहते हैं, वत्सतरा खुदार्था, जैसे नवजात बछड़ा हो जाते हैं और उसकी माँ क्या करता है, उसी समय उनके सारी सर्वांग शरीर को लेहन करता है, चाटता है, चाट की साफ कर देता है। फिर वो जो ग्वारिया क्या करता है, उस बछड़ा को अपने बांध देता है और फिर गोदोहन के टाइम जैसे ही खोल देते हैं और वो बछड़ा दौड़ के छलांग लगा करके को आता है, अपने माँ के स्तनों में अपने सिर लगा करके और उस स्तनपान करने लगते हैं। माँ भी अपने बछड़ा के सारे सर्वांग शरीर को लेहन करता है। इस प्रकार की दीर्घ दर्शनाद, इस प्रकार की जो प्रेम है, ऐसा ही प्रेम आपके भीतर प्रभु और हमारे भीतर हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। ये वित्तासुर कह रहा है, तो यहाँ भी ऐसे ही शब्द कह रहे हैं, प्रिया प्रिय इव दीर्घ दर्शना। वित्तासुर के मन में ये उदाहरण 2 दे दिया, फिर उनको मन में भाया नहीं, फिर तीसरा उदाहरण बड़ा गजब का दे रहा है। कह रहे कोई अपने कोई प्रिया प्रीतम को प्यार करता है, प्यार किया और प्यार करने के बाद बहुत दूर देश चले गए और कह के गए मैं 1 साल के बाद आऊंगा, लेकिन 1 साल व्यतीत हो गया, लेकिन आया नहीं। कब आएंगे, उसके इंतजार में बैठे रहते हैं।
और उसी समय कोई आ करके खटखटाता है और कहते हैं दरवाजा में आके कोई खटखटाते हैं, आवाज लगाते हैं, तो उस समय जाके दरवाजा खोल के देखते हैं तो आए नहीं, ये तो और कोई है। मन उदास हो जाता है, दुखी होकर के फिर दरवाजा बंद कर वापसी आ जाते हैं। फिर दूसरी बार कोई आ करके फिर आवाज लगाती है तो दौड़ के जाती है, शायद मेरे प्रियतम आ गए। फिर दरवाजा खुलती है, देखते मन उदास हो जाता है, रोता है, आपके मन की दुख मन में रह जाता है, किसी को वक्त बोल भी नहीं पाते हैं। इस प्रकार सारे पूरे दिन के दिन सप्ताह के सप्ताह, महीना की महीना, सालों की साल इस प्रकार व्यतीत हो जाते हैं, लेकिन आता नहीं। जितना आने में देर होता है, उनके हृदय की जो वेदना है, उनके हृदय की जो विरह है, उनके हृदय की जो तड़पन है, और 2 गुना 4 गुना 10 गुना 20 गुना 1000 गुना 100 गुना बढ़ जाता है। इस प्रकार की तो यहाँ कह रहे हैं तोड़ूर राजम कुकुभ करे मुखम, बड़ा सुंदर शब्द है। दीर्घ दर्शनम, प्रिया अपने प्रिया का दर्शन के लिए, उनकी मुख कमल की शोभा को, अत्यंत सुंदर शोभा को देखने के लिए लालायित हो रहे हैं। उस शोभा की कैसे वर्णन कर रहे हैं, मुखमंडल की शोभा की कैसे वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं अरुणेन विलंपना। अरुणेन माने अत्यंत सुखद, अपने हाथों के द्वारा जैसे केसर की रंग को, केसरिया रंग को जैसे मुखारविंद में जैसे लगाते हैं, उसका सुंदर से सुंदर शोभा होते हैं, उसी प्रकार कहते अरुण शब्द को। अरुण यानी फिर क्या न कुमकुम मुखम, उन दिशाओं में पूरे समस्त दिशा इतनी सुंदर सुशोभित हो रहे हैं, इतनी सुंदर, जिस दिशाओं से वृषभानुनंदिनी आ रहे हैं उस दिशाओं को वर्णन कर रहे हैं, कितने सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। और यहाँ पर उन वृषभानुनंदिनी के मुखारविंद इतने सुंदर केसरी रंग से इतने सुंदर सुशोभित हैं, और उनके साथ साथ जिस दिशाओं से आ रहे हैं उसी पूर्व दिशाओं में से आ रहे हैं, उस दिशाओं की जो शोभा है, उस दिशाओं की जो सौंदर्य है, उन दिशाओं को इसी सुंदर वर्णन कर रहे हैं। फिर कह रहे क्या है वो संत में अत्यंत सुखकर है, अत्यंत आनंददायक है, बहुत ऐसा अत्यंत आनंददायक है। और क्या है, करे अपने हाथों के द्वारा, और अरुणेन विलंपनः, और उस अरुण रंग से मानो प्रिया अपने प्रियतम की मुखारविंद को अपने हाथों से सिंगारित कर दिया। अचर जनी नाम, जगत के प्राणी को भी, जगतों के जितने प्राणी हैं, उस समस्त प्राणी उस शोभा को देखकर, उस दिशाओं के आनंद को देखकर वो प्रफुल्लित हो रहे हैं। और कैसी प्रफुल्लित हो रहे हैं, सुच मृजन, सुच का मतलब संताप, वह जैसे ही प्रवेश कर रहे हैं वृषभानुनंदिनी सुशोभित होकर, अलंकृत होकर के उसी दिशा, जिस दिशाओं से आ रही हैं, उसी दिशाओं में, उस स्थान में रहने वाले समस्त जीव जंतु अबाल वृद्ध वनिता समस्त के संताप को दूर करता हुआ यह वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। और वह कैसे, उन्होंने श्री सुखदेव गोस्वामी ठीक एक उदाहरण देकर कह रहे हैं कि जिस प्रकार तड़ूड़ राजम, जिस प्रकार तड़ूड़ो कहते हैं तारा को, जैसे ताराओं के राजा होते हैं चंद्रमा समस्त संसार के जैसे ही गर्मी के कारण संतप्त हो जाते हैं, वो संतप्त हो जाते, दुखित हो जाते हैं और सारा शरीर को झलसा जाते हैं। और जैसे ही शयन काल में चंद्रमा का उदय होता है, शीतलता प्राप्त करते हैं, सभी का मन में प्रफुल्लित हो जाते हैं और खिल जाते हैं, समस्त संताप को दूर करके
जैसे चंद्रमा अपने पूर्व आकाश में ही उस ताप को दूर करते हुए, शीतल प्रदान करते हुए, अरुण कलर का धारण रूप को धारण करते हुए, और जैसे पूर्व आकाश में उदय होते हैं, और जैसे ही धीरे 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 पूर्व आकाश से उदय होकर के जैसे ही अपने प्रकाश को डालते हैं, समस्त संसार की, समस्त संसारिक जीव की जो संताप है, जो कष्ट है, जो जाला है, जो वेदना है, जो विरह है, वह विरह कष्ट जो है, कष्ट को द्रवित कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार ही श्री श्याम सुंदर आपने प्रियतम को आलिंगन करने के लिए, अपने प्रिया को आलिंगन करने के लिए वे श्याम सुंदर श्री राधा रानी की अपेक्षा में बैठे हुए हैं। किंवा इसका अर्थ ये भी हो सकता है, श्री प्रियाजू आपने चंद्रमा के स्वरूप जैसे ही आपने सुशोभित अलंकृत होकर के पूर्व आकाश से उदित हो रहे हैं, और श्याम सुंदर रूपी चंद्रमा को आलिंगन करने के लिए, श्याम सुंदर रूपी प्रियतम को आलिंगन करने के लिए सुशोभित सिंगारित होकर करके आ रहे हैं। बहुत दिन की अपेक्षित जो मिलन की जो इच्छा है, जो आशा है, आज वो इच्छा, वो आशा पूरी होगी। इसीलिए प्रियाजू भी आपने सुसज्जित होकर के, आपने साथ समस्त सखियों को लेकर के श्री वृंदावन में उपस्थित जो परम नायक श्याम सुंदर है, उन श्याम सुंदर की आलिंगन करने के लिए अतीव सुंदर प्रफुल्लित होकर, सिंगारित होकर, समस्त प्रकार श्रृंगार से सुशोभित होकर के ये वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। और उसी तरह से जैसे प्रिया प्रिय इव दीर्घ दर्शनम, प्रिया प्रीतम दोनों के मिलन की जो बड़ी देर की जो इच्छा थी, जो आशा थी, जो कामना थी, आज वो कामना, वो आशा, वो इच्छा पूरी होगी। इसी अभिलाषा लेकर के दीर्घ दर्शनम, दीर्घ दिन की प्रतीक्षा अप्रतीक्षा नहीं रही है। आप तो केवल मिलन की घड़ी आ गई हैं। उस मिलन की घड़ी ही वक्त की, बस जितना समय वक्त बीत रहा है उतना ही बाकी है, लेकिन आप इतना प्रतीक्षा विलंबित नहीं है, प्रतीक्षा नहीं है, अब तो मिलन ही मिलन है।